हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीके जीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आपको यूथ की ये जो साइंस की बुक है प्रैक्टिस सेट वाली 101 राउंड एक्सप्रेस लाइन, इसके प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों हम आपको आज प्रैक्टिस सेट नंबर 7 करवाने वाले हैं, जिसमें हम आज आपको 25 क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताने वाले हैं। इन 25 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन सही कर पाए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए, क्लास की अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है। इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य कितना होगा? दोस्तों, द्रव्यमान जो m दिया है हमको कितना दिया गया है? 4 किलोग्राम दिया गया है। प्रारंभिक वेग कितना दिया गया है? v1 5 मीटर। अंतिम वेग कितना दिया गया है? v2 10 मीटर दिया गया है। दोस्तों, जब भी 5 मीटर प्रति सेकंड की गति को 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए वस्तु पर किया गया कार्य जो होगा, ये वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होगा। मतलब कार्य जो होगा हमारा W, ये गतिज ऊर्जा के बराबर होगा 1/2 mv² के। किसके बराबर होगा? गतिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर। अब दोस्तों, यहाँ पे हमको दिया गया है 1/2 mv, हमको दिया गया है v2 माइनस v1, v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, ये करेंगे हम तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? 1/2 m का मान कितना है हमारे पास में? 4 है, इंटू v2 का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और v1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 100 माइनस 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100 माइनस 25। तो ये कितना आ जाएगा? 1/2 इंटू 4। 100 में से 25 गए कितना आया? 75 आया। 2 से इसको काट देंगे 2 बार में और 75 का मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 150 जूल इसका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 150 जूल। तो राइट आंसर कितना क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पानी का हिमांक बिंदु डैश है। ऑप्शन ए 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी 42 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी 34 डिग्री फ़ारेनहाइट या ऑप्शन नंबर डी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। दोस्तों, पानी का हिमांक बिंदु जो होता है ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कितना होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक प्रतिबिंब का आवर्धन प्लस 1.5 है तथा गोलीय दर्पण से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब डैश पर बनेगा। तो दोस्तों, हमको आवर्धन m दिया गया है। कितना दिया गया है? ये दिया गया है प्लस 1.5। दोस्तों, वस्तु की दूरी जो दी गई है ये दी गई है कितनी? ये दी गई है हमको u बराबर 30। तो 30 को हम माइनस में रख देंगे। हमको प्रतिबिंब पूछा है दोस्तों कब कहाँ पर बनेगा। दोस्तों, हम जानते हैं आवर्धन m बराबर क्या होता है? तो ये होता है माइनस वी अपॉन में यू के होता है। क्या होता है? माइनस वी अपॉन में यू होता है। दोस्तों, m हमको कितना दिया गया है? तो m हमको दिया गया है यहाँ पे, यहाँ लिख लेते हैं। m बराबर क्या होता है? माइनस v अपॉन में यू होता है। m कितना दिया गया है? 1.5 दिया गया है। हमको v निकालना है तो माइनस v अपॉन में u कितना दिया गया है? तो ये दिया गया है -30। अब दोस्तों, माइनस से माइनस कट जाएगा, पॉइंट हटेगा तो नीचे आ जाएगा एक 10, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। 15 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। अब दोस्तों, ये पॉजिटिव में आया है तो प्रतिबिंब जो है ये दर्पण के पीछे बनेगा और 45 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे और 45 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब कोई किरण उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है तो अपवर्तित किरण डैश से होकर गुजरेगी। ऑप्शन ए मुख्य फोकस, ऑप्शन बी मुख्य अक्ष, ऑप्शन सी वक्रता केंद्र या ऑप्शन नंबर डी प्रकाशिक केंद्र। दोस्तों, जब कोई किरण उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है तो अपवर्तित किरण जो है ये मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। किससे? मुख्य फोकस से। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विद्युत परिपथ में डैश की गति से विद्युत धारा बनती है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोड या ऑप्शन नंबर डी प्रोटॉन। दोस्तों, विद्युत परिपथ में जो है इलेक्ट्रॉन की गति से विद्युत धारा बनती है। किसकी गति से? इलेक्ट्रॉन की गति से। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
किसी प्रतिरोधक के माध्यम से प्रभावित होने वाली धारा इसके डैश के व्युत्क्रमानुपाती होती है। दोस्तों किसी प्रतिरोधक के माध्यम से प्रभावित होने वाली धारा जो है इसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। दोस्तों वी ओम का नियम क्या है, V बराबर आई आर, हम जानते हैं V बराबर आई आर। अब यहाँ पे बोला है प्रतिरोधक के माध्यम से प्रभावित होने वाली धारा, तो धारा बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा V अपॉन में R के, किसके, V अपॉन में R के, जिसमें धारा जो है ये विभवांतर के समानुपाती और प्रतिरोध के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठे और मध्यमा उंगली के बीच का कोण कितना होता है? ऑप्शन ए 90 डिग्री, ऑप्शन बी 45 डिग्री, ऑप्शन सी 120 डिग्री या ऑप्शन नंबर डी 180 डिग्री। दोस्तों फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठे और मध्यमा उंगली के बीच का कोण जो होता है ये 90 डिग्री होता है। कितने डिग्री, 90 डिग्री। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सौर ऊर्जा प्रणालियों से संबंधित है? ऑप्शन ए फोटोवोल्टाइक प्रभाव, ऑप्शन बी प्रकाश गतिज प्रभाव, ऑप्शन सी प्रकाश संश्लेषण प्रभाव या ऑप्शन नंबर डी प्रकाश विद्युत प्रभाव। दोस्तों सौर ऊर्जा प्रणाली से संबंधित है हमारा ऑप्शन नंबर ए फोटोवोल्टाइक प्रभाव, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पुराने जाइलम में किस प्रकार के अपशिष्ट उत्पादों को संग्रहित किया जाता है? ऑप्शन ए वृद्धि संवर्धक पदार्थ, ऑप्शन बी रेजिन और गोंद, ऑप्शन सी यूरिक अम्ल या ऑप्शन नंबर डी अमोनिया, यूरिया और अमीनो अम्ल। तो दोस्तों पुराने जाइलम में जो है रेजिन और गोंद अपशिष्ट उत्पादों को संग्रहित किया जाता है। किसको, रेजिन और गोंद को। देखते हैं अगला। डैश जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है? ऑप्शन ए निमेटोडा, ऑप्शन बी आर्थ्रोपोडा, ऑप्शन सी एनिलिडा या ऑप्शन नंबर डी मोलस्का। तो दोस्तों सबसे बड़ा समूह है हमारा आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा जो है ये जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हृदय चक्र क्या है? ऑप्शन ए एक धड़कन और एक नाड़ी दर, ऑप्शन बी एक तंत्रानुसारी और एक फुफ्फुसी चक्र, ऑप्शन सी हृदय के संकुचन और शिथिलीकरण का एक चक्र, ऑप्शन डी 2 बार एंट्रियोवेंट्रिकुलर कपाट का खुलना। तो दोस्तों हृदय चक्र जो होता है ये हृदय के संकुचन और शिथिलीकरण का एक चक्र होता है। क्या होता है? हृदय के संकुचन और शिथिलीकरण का एक चक्र होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है? ऑप्शन ए उपास्थि, ऑप्शन बी सीरा, ऑप्शन सी आरोलर, ऑप्शन डी स्नायु बंधन। तो दोस्तों मांसपेशियों को हड्डियों से जो है ये सीरा जोड़ता है। कौन जोड़ता है? सीरा। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है? ऑप्शन ए विटामिन B1, ऑप्शन बी विटामिन के, ऑप्शन सी विटामिन डी या ऑप्शन नंबर डी विटामिन सी। तो दोस्तों कौन सा विटामिन है जो रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी विटामिन के। विटामिन के इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस डैश द्वारा वहन होता है? ऑप्शन ए मच्छर, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी वायु या ऑप्शन नंबर डी भोजन। दोस्तों भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस जो है ये मच्छर द्वारा वहन होता है। किसके द्वारा? मच्छर के द्वारा। देखते हैं अगला। बबूल के वृक्ष जैसे विभिन्न प्रकार के वृक्षों द्वारा उत्पादित गोंद है। ऑप्शन ए है इन पादपों का अपशिष्ट उत्पाद, ऑप्शन बी खराब स्वास्थ्य संक्रमण का संकेत, ऑप्शन सी संग्रहित भोजन का एक रूप या ऑप्शन नंबर डी एक कीट विकर्षक पदार्थ। दोस्तों बबूल के वृक्ष जैसे विभिन्न प्रकार के वृक्षों द्वारा उत्पादित गोंद जो होता है ये इन पादपों का अपशिष्ट उत्पाद होता है। क्या होता है? इन पादपों का अपशिष्ट उत्पाद होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। फोटोसिंथेसिस के किस स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण होता है? ऑप्शन ए रोशनी पर निर्भर प्रतिक्रियाएं, ऑप्शन बी केल्विन साइकिल, ऑप्शन सी फर्मेंटेशन या ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीडेशन। दोस्तों फोटोसिंथेसिस के केल्विन साइकिल स्तर पर जो है किस पर? केल्विन साइकिल स्तर पर जो है ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सामान्यतः किस पेड़ की टहनी या डाल का उपयोग दांत साफ करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए आम, ऑप्शन बी नीम, ऑप्शन सी सागौन या ऑप्शन नंबर डी केला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? ऑप्शन नंबर बी नीम। नीम का उपयोग जो है ये दांत को साफ करने के लिए किया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित का मिलान करें। पहला है हमारा त्वचा, दूसरा है उपास्थि, तीसरा है कंकाली मांसपेशियां और चौथा है सबक्यूटेनियस परत। तो दोस्तों त्वचा जो है ये इसका कनेक्शन किससे है? तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर बी स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम जो है
ये त्वचा से संबंधित है, तो पहले का क्या हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। उपास्थि की बात करें दोस्तों, तो उपास्थि जो है ये जोड़ों की सतह है, क्या है, जोड़ों की सतह, तो ये हो जाएगा हमारा किससे, डी से कनेक्ट हो जाएगा। कंकाली मांसपेशियों की बात करें दोस्तों, तो ये है हमारा स्ट्रेटेड मांसपेशियां, कौन सी मांसपेशियां है ये, स्ट्रेटेड मांसपेशियां, तो तीसरे का किससे कनेक्ट हो जाएगा, सी से कनेक्ट हो जाएगा। सब क्यूटेनियस परत की बात करें तो ये वसी ऊतक है, क्या है ये, वसी ऊतक, तो चौथा किससे कनेक्ट हो जाएगा, ए से कनेक्ट हो जाएगा। तो बी डी सी ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी डी सी ए, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए एंटोइन लेवाइजियर, ऑप्शन बी जोसेफ प्राउस्ट, ऑप्शन सी रॉबर्ट बायल, या ऑप्शन नंबर डी जैक्स चार्ल्स। दोस्तों स्थिर अनुपात का नियम जो है ये जोसेफ प्राउस्ट ने प्रतिपादित किया था, किसने किया था, जोसेफ प्राउस्ट ने। देखते हैं अगला क्वेश्चन। धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार होता है, ऑप्शन नंबर ए सीधी रेखा, ऑप्शन बी वर्गाकार, ऑप्शन सी वक्र, या ऑप्शन नंबर डी वृत्ताकार। दोस्तों धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार जो है ये वक्र होता है, क्या होता है, वक्र, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो दोस्तों सर जे जे थॉमसन ने जो है इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज किया था, किसने, सर जे जे थॉमसन ने। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि एक तत्व के एक परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन होते हैं तो तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होगी? हमको यहाँ पे द्रव्यमान संख्या बताना है। ऑप्शन ए है 11, ऑप्शन बी है 35, ऑप्शन सी है 12 और ऑप्शन नंबर डी है 23। दोस्तों द्रव्यमान संख्या क्या होती है? तो ये होती है प्रोटॉन की संख्या, द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है, तो ये होती है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। क्या होती है? प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या ही क्या कहलाती है? द्रव्यमान संख्या कहलाती है। अब दोस्तों प्रोटॉन की संख्या कितनी है हमारे पास में? तो ये है हमारे पास में 11, प्लस न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है हमारे पास में? ये है हमारे पास में 12। तो 11 प्लस 12 जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा हमारे पास में? तो ये आ जाएगा 3 और 1 2, मतलब 23 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो 23 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी तत्व की संयोजक शक्ति या क्षमता क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए है परमाणुकता, ऑप्शन बी अनुभारता, ऑप्शन सी सामान्यता, या ऑप्शन नंबर डी संयोजकता। दोस्तों किसी तत्व की संयोजक शक्ति जो है ये संयोजकता कहलाती है, क्या कहलाती है? संयोजकता। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिटमस एक प्राकृतिक अम्ल क्षार संकेतक है जिसे डैश से प्राप्त किया जाता है। दोस्तों लिटमस जो है एक प्राकृतिक अम्ल क्षार संकेतक है, इसे किससे प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है गुलाब की पंखुड़ियों से, ऑप्शन बी लेमन ग्रास से, ऑप्शन सी हल्दी से, या ऑप्शन नंबर डी है लाइकेन से। तो दोस्तों लिटमस जो है इसे लाइकेन से प्राप्त किया जाता है, किससे? लाइकेन से। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एल्केन का सामान्य सूत्र है, ऑप्शन नंबर ए है CnH2n-2, ऑप्शन बी CnH3n-3, ऑप्शन सी है CnH2n+2, या ऑप्शन नंबर डी है CnH2n। दोस्तों एल्केन का सामान्य सूत्र जो होता है ये होता है ऑप्शन नंबर सी CnH2n+2 जो है ये एल्केन का सामान्य सूत्र है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो ऑप्शन सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और कितने क्वेश्चन आप सही कर पाए ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।